बच्चों एक लाइक कर दो, इतना मजेदार होने वाली है यह कहानी की सोच भी नहीं सकते हो। एक बार की बात है, मुस्कानपुर नाम के छोटे से गांव में भोलाराम पहलवान रहते थे। भोलाराम गांव के सबसे ताकतवर आदमी थे और उनका नाम सुनते ही लोग कहते, अरे पहलवान बहुत है। एक भोलाराम का घमंड। भोलाराम रोज सुबह उठकर कुएं से दो दो बाल्टी पानी खींचते, खेत जोतते और सबसे भारी बोरे अकेले उठाकर ले जाते। उनकी ताकत देखकर सब लोग दंग रह जाते। लेकिन भोलाराम को अपनी ताकत पर थोड़ा घमंड भी हो गया था। वो कहते, दुनिया में कोई मुझे हरा ही नहीं सकता, मैं पहलवान बहुत हूँ। 2 गांव में प्रतियोगिता। एक दिन गांव के मेले में ताकत का मुकाबला रखा गया। जो जीतेगा उसे मिलेगा सोने का लड्डू। असल में सिर्फ ऊपर से सोने की परत चढ़ा था। भोलाराम ने तुरंत कहा, अरे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। 3 पहला मुकाबला गधा खींचो। पहला राउंड था गधा खींचो प्रतियोगिता। गधे को एक तरफ से खींचना था और दूसरी तरफ से एक टीम खींच रही थी। भोलाराम ने रस्सी पकड़ी, खींचा, लेकिन गधा जिद्दी था, बैठ गया। भोलाराम पसीना पसीना हो गए। गांव के बच्चे हंसने लगे। अरे पहलवान बहुत, गधे से हार गया। 4 दूसरा मुकाबला बोरा उठाओ। अब बारी आई 100 किलो का बोरा उठाने की। भोलाराम ने बोरा उठाया, लेकिन बोरे में चावल की जगह गीले गेहूं थे और वजन 130 किलो हो गया था। भोलाराम पीछे की तरफ गिर पड़े और बोरा उन पर लुढ़क गया। सारा गांव फिर हंस पड़ा। 5 तीसरा मुकाबला दिमाग का खेल। अंतिम राउंड था दिमाग और ताकत दोनों का। एक बड़ा लोहे का बक्सा रखा था और चाबी बक्से के अंदर ही थी। भोलाराम ने जोर से धक्का दिया, मार मार कर हाथ लाल कर दिए, लेकिन बक्सा नहीं खुला। तभी एक छोटा बच्चा आया, बक्से के पीछे लगे छेद से हाथ डालकर चाबी निकाल ली और बक्सा खोल दिया। छेद सीख। भोलाराम को समझ आ गया कि ताकत के साथ साथ दिमाग भी जरूरी है। उन्होंने सबको हंसते हुए कहा, आज से मैं सिर्फ पहलवान बहुत नहीं, दिमाग वाला भी बनूंगा। और गांव में हर कोई उन्हें प्यार से बुलाने लगा। भोलाराम ताकत और दिमाग दोनों में बहुत। एक दिन एक सेठ का कॉलर पकड़कर बॉडीगार्ड महिला ऊपर उठाई हुई थी, तभी भोलाराम ने आकर बचाए।